हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम आ गए अपने प्रश्नावली 4.2 पे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पीछे हमने अपना क्या 4.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या गुणनखंड विधि से आप क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में। 100% गारंटी है कि 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 100% है कि आपको गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल निकालने के लिए दे दिया जाए। और आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है यानी गुणनखंड विधि, वो बहुत ईजी है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, जब हमने इसका परिचय लिया था तभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन से हम देखेंगे, अगर तो सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से, अगर नहीं भी है आता तब भी आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है। तो ये लिखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हल करने हमारा समीकरण क्या दिया गया है। समीकरण हमारा दिया गया, क्या लिखेंगे हल। हमारा समीकरण क्या है, समीकरण हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 10। ये हमारा क्या है समीकरण। अब गुणनखंड विधि का नियम क्या कहता है कि पहला पद और अंतिम पद का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला पद हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, अरे क्या है 10, कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कितना -10, तो जगह -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है -10। ये हमारा क्या पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि मध्य पदों को, जो ये बीच वाला पद है उसको जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, कि हम किस तरीके से जोड़ें कि -3x आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए -10 आ जाए। ओके, तो हमको लाना है क्या -3, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। बीच वाला पद हमारा क्या है -3। तो हम क्या करेंगे, हमको -3 लाना है जोड़ने पे। तो हम देखते हैं क्या, और मल्टीप्लाई करने में -10 आ जाए। तो हम देखते हैं क्या 5 गुना 10 तो होता है। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 5 5 गुना 10, और क्या जोड़ने पे क्या हमारा 3 आ रहा है, तो करते हैं काम करते हैं -10 ना तो -5 ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें हम जोड़ देते हैं क्या 2 को। अब जब इसमें -5 में +2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, आ रहा है -3। और फिर हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 गुना 10 और माइनस लगा हो तो कितना आ जाएगा -10 भी आ जाएगा। बस हमारा काम हो गया। तो लिखेंगे क्या, हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो हम मध्य पदों को तोड़ने पे लिख देंगे क्या, मध्य पदों को तोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा, लिखेंगे क्या अतः, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये एक्स स्क्वायर। अब मध्य पद को तोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा 3x की जगह हमें कितना लिखना था -5x प्लस 2x। देखिए -5x में से 2x गया तो कितना बचा -3x, और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, -10 बराबर 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें x कॉमन कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x-5। ठीक है, हमारा कितना आ गया है x-5। अब यहाँ पे हम +2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 5 10, कितना आ जाएगा x-5 बराबर 0। तो x-5 x कॉमन है तो लिख देंगे x-5, और हमारा एक फैक्टराइजेशन बना एक गुणनखंड क्या है इसके मूल x+2। तो लिखेंगे क्या बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे क्या अतः, लिखेंगे क्या अतः समीकरण, समीकरण समीकरण के मूल, समीकरण के मूल x का वह मान, x का वह मान जिसके लिए क्या x-5 एंड x+2 क्या आ जाए 0 हो। ठीक है, तभी तुम निकाल पाएंगे उसके मूल को, 0 हो जाए तो हम कर देंगे क्या, लिखेंगे अतः। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए हम करेंगे क्या x-5 बराबर 0, तो x स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 5। ओके, और जब x+2 इक्वल टू 0 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर कितना आ जाएगा -2। ये हमारा क्या आ गया, दो मूल आ गए। ठीक है, तो लिख देंगे क्या समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएगा क्या हमारा x, एक हो गया हमारा क्या 5, और एक हो गया क्या -2। ठीक है, ये हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड विधि से। तो हमारे क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि अब क्लियर होगा। ठीक है, कि अंतिम और पहले पद को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाले पद को क्या जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, ये क्या हमारा 2x² + x - 6।
क्या हमारा 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या है 0। एक बार देख लेते हैं सही है क्या। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 ये है। अब देखिए सेम वही कंडीशन हमारा समीकरण दिया गया है, हमको क्या करना है, पहले और अंतिम पद का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देख लेते हैं। -6 है हमारा अंतिम पद और पहला पद हमारा 2 है, तो ये कितना हो गया -12। 6 दूना 12 कितना हो गया -12। ठीक है, और हमको यहाँ क्या है, बीच हमको 1 लाना है। 1 1 मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे जोड़ने पे 1 आ जाए, ऐसा करना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आ जाए, 2 × 2 2 दूना 4 3 12। अब देखिए 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन जोड़ने पे आना चाहिए, तो हम कर देंगे क्या -4। ठीक है -4 प्लस इसमें क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं। एक काम करते हैं 4 में से सब्ट्रैक्ट हमारा क्या करना है, हमको कितना लाना है -12 लाना है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करेंगे तो हम अगर ऐसे जोड़ेंगे तो कितने -1 आ जा रहा है हमारा, तो ऐसा नहीं करते हैं, कर देंगे 4 -3। ठीक है, अब 4 और यहाँ प्लस करके -3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई और 4 गुणे जब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। ठीक है, यानी हम इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो हो जाएगा क्या, 4x माइनस 3x गया तो x आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा -12। ठीक है, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हम देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x²। ओके, प्लस एक्स हम क्या लिखना था, 4x माइनस 3x। अब देखिए 4x में से 3x गया कितना बचा x, और जब मल्टीप्लाई 4 3 करा देंगे तो -12 भी आ जाएगा, तो 6 बराबर 0। लिख देंगे क्या, यहाँ 2x² है, यहाँ हमारा क्या 2x² प्लस 4x। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 हमको दिख रहा है x है ही, तो इसको कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2x क्या होगी कॉमन, यहाँ कितना हो जाता है x प्लस 2। ओके, और यहाँ पे देख लेंगे क्या, यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। 3 कॉमन हो ही जाएगा, 3 3 दूना 4। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बचता है, यहाँ x+2 है, तो इसको लिख लेंगे x+2, और एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या फैक्टराइजेशन करने पे आ गया। हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण, सेम वही चीज हमको लिखना है क्या, समीकरण समीकरण की मूल, समीकरण की मूल x का वह मान, x का वह मान जिसके लिए क्या x+2 एंड 2x-3 बराबर 0 हो। ठीक है, ये आप हमेशा लिख दीजिएगा। ठीक है, एक्स का वह मान, समीकरण के मूल एक्स का वह मान जिसके लिए x+2 2x-3 बराबर क्या 0 हो जाए, तो वही हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, लिख देंगे अतः क्या हम लिख देंगे, लिख देंगे x+2 बराबर कितना था 0, x= कितना आ गया -2, एक मूल हमारा ये हो गया। ठीक है, और हम दोबारा एक लिख देंगे क्या, 2x-3 बराबर कितना हमारा 0, तो x= हमारा क्या हो जाएगा, ये आ गया 3 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, एक मूल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे हमारा अतः मूल हमारा क्या हो गया, अतः जो अभिष्ट मूल है क्या, मूल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा हमारा क्या 3/2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना पर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या, हमारा अंडर रूट देख हमको डरा रहा है कि हम डर जाएंगे अंडर रूट देख के, तो हम बस नियम याद आना चाहिए। अब पहले लास्ट वाले को उठाइए और पहला को उठाइए। ठीक है, उठा लेते हैं। पहला क्या हमारा अंडर रूट 2 है, ठीक है, और लास्ट वाला क्या हमारा 5 अंडर रूट 2 है। तो बताइए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का जब अंडर रूट में करें तो 5 देखिए आ गया, अब अंडर 2 का जब अंडर रूट 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 × 2 बचेगा 10। अब बताइए मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए, सिंपल है। तो देखिए 10 है और वो 7 है, तो हम जानते हैं कि 5 दूना 10 और 5 दूना 7, ये तो हमको सिंपल पता चल रहा है। 5 दूना 10 और 5 दूना 7 तो जाएगा 2x प्लस 5x, 7x आ जाएगा, और 2 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं ट्राई करते इसका। तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस 7x में क्या लिखना है, हमें लिखना है 2x प्लस 5x, 7x हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ गया, हम देख लिए थे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 अंडर रूट बराबर 0। अब देखिए यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो अंडर रूट 2 तो कॉमन हो ही जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है।
यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट 2x कॉमन ले लेंगे। एक सेकेंड, क्या कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे है तो अंडर रूट 2x, यहाँ बच जाएगा एक x बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ 2 है तो अंडर रूट 2 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो हमारा एक क्या हो गया आगे, x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक हमारा आ गया क्या, अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। अब फिर वही लिखेंगे समीकरण के मूल के लिए, लिखेंगे समीकरण, समीकरण के मूल, मूल x के मान, x का वह मान जिसके लिए क्या, x प्लस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2x प्लस 5 क्या हो, 0 हो। तो हम लिख देंगे क्या, हमें पता है तो लिखेंगे, आता है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 है, x को क्या आ गया हमारा माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, एक मूल हमारा एक ही आ गया, और एक हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x बराबर माइनस 5, और x पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, हमारा एक की आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अंडर रूट लगा तो उससे डरिए मत, बस आप नियम को याद रखिए, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, चौथा और इजी है। चौथा हमारा सिंपली क्या दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1/8 है, ठीक है, सब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 8 है, जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, एक घटाएं 8, 8 दूना 16x², ठीक है, माइनस एक घटाएं 8, 8 कम 8x, प्लस अब यहाँ पहले थे 1 आ जाएगा बराबर 0, अब 3 मल्टीप्लाई हो जाता है बराबर है तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूना 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पद क्या है, 16, और लास्ट पद कितना है, 1, 16 गुणित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से लगे 16 आ जा रहा है, हमको बीच में लाना है -8, ठीक है, बीच हमको क्या लाना है, -8, तो -8 लाना है, तो हम करेंगे 4 चौके 16 तो होता है, और 4 4 जोड़ दे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, -8 आना चाहिए, तो माइनस ले लेते हैं, -4x और -4x। अब देखिए -4x और -4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -8x, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे -4 का 4 में, -4 का कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस हमारा इक्वेशन हो गया खत्म। अब देख लीजिए सिंपल है, लेकिन क्या, 16x² माइनस 8x -4x मत पद को तोड़ देंगे, +1 कर दिए बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ 16x है, 4x है, 4 कॉमन हो जाएगा 4x, यहाँ कितना बचेगा, 4 चौके 16, 4x बच गया, -1, माइनस ये हमारा एक कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा क्या, 4x -1 बराबर 0, -1 को कॉमन लेना पड़े क्योंकि हम -1 ही कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 4x -1 यहाँ से, ठीक है, और एक क्या बचा, 4x -1 और 0, तो हमको क्या मिल गया, 4x-1, 4x-1, वो सेम रूट मिल गया, इसको लिख सकते हैं क्या, 4x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो लिख देंगे क्या, समीकरण का वह मान, सेम वही हमको लिख देना है क्या, अब ऐसे लिख दीजिए क्या, समीकरण क्या हुआ है, समीकरण के वह मूल जिसके लिए x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता क्या आता है, 4x-1 बराबर क्या है, 0, तो हम क्या कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, और सेम वही ये भी है, तो हमारा x का मान 1/4, x का मान 1/4, दोनों रूट हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, लिखा है सो x² -20x+1, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया, ठीक है। अब देखिए क्या, हमारा पहला पद क्या है, 100x लास्ट ले गया, 100 गुण 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 कम से आ जाएगा, ठीक है। अब बीच हमको कितना लाना है, -20 लाना है, बताइए, 10 दही हम 100 तो होता है, अगर हम 10 गुणे 10 कर दें, अगर हम 10 गुणे 10 कर दें तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, अब 10 और 10 को जोड़ दें तो 20 आ जाएगा, पर जोड़ने में -20 आना चाहिए, लिखा है -20 आना चाहिए, तो -10x का -10x कर दें, -10 10 को जोड़ देते हैं तो -20 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कहानी हो गया सही। तो हम करते हैं, हम नियम कानून को फॉलो, लिखेंगे क्या, लिखेंगे 100x² -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, 10x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 10 दही हम 100, 10x बच जाएगा, माइनस यहाँ तो क्या बच जाएगा, x तो पहले ही ले लिए हैं तो बच जाएगा 1, माइनस यहाँ हम 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 10x -1 बराबर 0।
अब देखिए ये 10x माइनस 10 - x, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कॉमन है। और यहाँ पे क्या 10x - 1 और बच गया। ओके, तो आ गया सेम रूट। फिर वही आ गया, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण x, समीकरण x लिख रहा हूँ, समीकरण की मूल x का वह मान, x का वह मान जिसके लिए क्या 10x - 1, 10x - 1 क्या आ जाए, 0 हो जाए, ठीक है। लिख देंगे क्या आता है, हमारा मूल क्या आ जाएगा, 10x - 1 बराबर क्या है, 10x 10x - 1 बराबर हमारा क्या है, 0, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 1, यहाँ 10 x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। ये हमारा क्या पहला मूल आ गया, ठीक है। और सेम वही 10x - 1 फिर है, और 0, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/10, ठीक है। हमारा मूल क्या हो जाएगा, अभिष्ट मूल क्या हो जाएगा, अभिष्ट मूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट मूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1,10,1,10, दोनों का रूट क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। सेम, यहाँ हमारा प्रश्नावली क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से गुणनखंड विधि को समझ लिया है कि उसके समीकरण को, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। इसका क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। 100% मैंने लिख दिया, 100% एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, एक 2 से 4 नंबर में आ सकता है आराम से, जो आपको मूल निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, और बहुत आसान है। आपको पहले और लास्ट पद को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, और जोड़ने पे बीच वाला पद आना चाहिए, बस आपको ये देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, करते रहिए।